चुनाव की तारीखों में जो है बदलाव हुआ है और ख़ास तौर पर आपके द्वारा मांग की गई थी और लोकतंत्र में किस प्रकार से आप देखते हैं भाजपा द्वारा ये आवाज़ उठाई। ये राम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक राजनीतिक दल के नाते लोकतंत्र को मजबूत करने की सोच लेके लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार रहें, इस सोच को लेके जो हमने अपने विचार को निर्वाचन आयोग को एक पत्र के माध्यम से जो अवगत करवाया और निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष ढंग से उस पर फैसला लेते हुए जो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान, 8 अक्टूबर को मतगणना, ये जो निर्णय किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निर्वाचन आयोग को बधाई देता हूँ। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, ये मैं 100% मान के चलता हूँ। सर, जिस प्रकार से विधायक भारत भूषण कांग्रेस का है तो वही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता है? चुनाव आयोग हमेशा हमारे देश के अंदर जितनी भी कानूनी सिस्टम है वो निष्पक्ष ढंग से सभी हमारी आयोग, सभी हमारी जांच एजेंसियां वो निष्पक्ष ढंग से काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक रिवाज बना लिया है कि प्रत्येक इस प्रकार की एजेंसी के ऊपर जो निष्पक्ष भाव से काम करती है उस पर इस प्रकार का आरोप लगाने का एक उन्होंने मन बना के हर बात में आरोप लगाना, ये उनकी फितरत हो गई है, आदत बन गई है। मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपनी सोच को बदलें और 4 दिन का जो समय बढ़ा है कांग्रेस पार्टी को भी जनता के बीच में रह के अपनी बात रखने का मौका उनको भी मिलेगा, सभी दलों को मिलेगा। कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी को इसका वोट मांगने का मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वोट 5 को डलेंगे और कांग्रेस की वोट 1 तारीख को डलेंगे, इस प्रकार का ये फैसला नहीं है। अलग अलग दिनों को लेकर आपने तर्क दिया था, खासतौर पर बिश्नोई समाज को जोड़कर भी बात हुई थी क्योंकि लोग जन छुट्टियां पर जा सकते थे। इसको पूरे कैसे देखते हैं कि एक लंबी छुट्टियां होने की वजह से ये प्रभाव पड़ता? 29 और 30 को शनिवार इतवार छुट्टी का दिन रहता है, 31 तारीख को सोमवार, 1 तारीख को मतदान, 2 अक्टूबर की नेशनल हॉलीडे। इस प्रकार से सोमवार की छुट्टी लेके आदमी 5 दिन के लिए विश्राम पर जा सकता है। और 1 तारीख को बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा मेला, जो धार्मिक अनुष्ठान है और बहुत बड़ी संख्या बिश्नोई समाज की हरियाणा प्रदेश में है, वो सभी वोटर अपने धार्मिक अनुष्ठान में जाने की आशंका जो हमने व्यक्त की थी उसी आधार को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही लोकतंत्र को कमज़ोर करने की सोच रही है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को ख़त्म करके देश में इमरजेंसी तक लगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखने की मंशा लेके काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी देश में मत प्रतिशत बढ़ा है, ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें, इस प्रकार की सोच लेके हमने पत्र लिखा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, लोकसभा जिस प्रकार लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली, किस प्रकार से तैयारी में जुटी है? इस 2024 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की बनाने वाली है।